जय गुरु। चलो फिर से हम दोबारा करते हैं। सो जय गुरु जी जय एंड श्री ग्रेटिट्यूड गुरु। टू ऑल माय श्री श्री गुरु महाराज जी, गणपति भगवान जी, लक्ष्मी माता जी, सरस्वती माता जी, कुबेर देवता जी, शंकर जी, दुर्गा माता, राधे कृष्ण भगवान जी, सियापति रामचंद्र भगवान जी, साईनाथ महाराज जी, गुरु जी, मनीष शर्मा जी, all my mentors, my माता पिता, मम्मी पापा, my siblings and my जय गुरु colleagues जी। and all my students, सबको gratitude. जय गुरु जी। शुक्र शुक्र. So today the card number is 4 of cups, a very very interesting card. Number 4 किसको represent करता है? राहु को represent करता है। इस कार्ड का जो पूरा भाव होता है वो ये लग रहा है कि आगे 3 कप हैं और मतलब आगे पड़े हुए हैं जिनको वो देख नहीं रहा। एक डिवाइन ब्लेसिंग आ रही है और वो कप दे रही है। कप इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ some blessing that is coming to the person, लेकिन जो पर्सन है वो पेड़ के नीचे उदास बैठा है, हैंड्स फोल्ड करके बैठा है। बैठा कहाँ पर है? ग्रीनरी में, मतलब पहाड़ी इलाका है, ग्रीनरी है, पॉजिटिविटी है, सब कुछ है। बट जो पर्सन है वो बहुत बोर्ड है, बहुत डिससेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, राइट? डिसकनेक्टेड टू पीपल, अनमोटिवेटेड, right? Does not even appreciate the blessings that is coming to him, does not appreciate and gratitude to what he already has in his life. So basically he is pulling back. It is a card of withdrawal, right? Withdrawal from anything. तो यहाँ पर क्या है, गाइडेंस बहुत बड़ी ये आती है कि यू हैव टू पुल बैक फ्रॉम द विड्रॉल सिम्टम। पहली बात तो ये, you have to accept and ready to take the challenges of the life. Whenever such a card comes, it's a guidance for the person, right? He should be ready to take the new opportunities. एक्चुअल में क्या है, राहु जो होता है वो सिर है, राइट? तो सिर, राहु के पास सिर्फ सिर है, वो सिर्फ सोच रहा है, वो ये नहीं देख रहा है, वो बस सोचते सोचते उसको ना बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो रहा है। मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, मेरे पास ये है, वो नहीं देख रहा है मेरे पास क्या नहीं है। मतलब वो बस सोच रहा है कि जो चीजें नहीं है उसके बारे में ही सोच रहा है, जो आ रही है क्या वो सही है, क्या चीज गलत है वो भी नहीं सोच पा रहा, बस सोच ही पा रहा है। बट वो बस उसको प्रोस एंड कॉन्स के बीच में फंसा हुआ है, नॉट रेडी टू टेक द डिसीजंस। तो ऐसे लोगों को ना विजन बोर्ड लगाना चाहिए अपना वेस्ट में, ताकि उनको अपना गोल दिखे, प्रॉफिट दिखे। ऐसे लोगों के घर में ना नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं टॉयलेट होगा जिसमें मेंटल क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि जब टॉयलेट आ जाता है ना घर के अंदर तो क्या होता है, आप बताओ? जो नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? पूजा का होता है वो ना, वहां पर वो गंद आ जाता है तो सब कुछ रुक जाता है। ब्लॉक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो होती है, हाँ तो वहां पर अगर गंदा आ जाएगा तो हर चीज ब्लॉकेज होगी, डिप्रेशन होगा। हाँ, तो जो नॉर्थ ईस्ट होती है ना वो मेंटल क्लैरिटी की डायरेक्शन होती है। मेरी कमरा पे कोई, वो मेंटल क्लैरिटी की होती है। तो वहां पर यदि नॉर्थ ईस्ट में यदि एक दो चीजें होती हैं वहां पर, एक तो मेंटल क्लैरिटी भी आ जाती है और दूसरी नॉर्थ ईस्ट जो होता है ना वहां पे हेल्थ एंड फिटनेस का भी आता है। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि एग्जैक्टली टॉयलेट आ जाती है तो सोच लो बंदे की मेंटल क्लैरिटी नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशंस हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, सब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इवन कैंसर वगैरह भी हो जाता है यदि नॉर्थ ईस्ट में होता है। तो मेंटल क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर भैया बंदे के ऊपर। तो वो चीज कह सकते हो कि मैंने क्या करना है लाइफ में, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मैं क्या कर सकता हूँ अपने ही पोटेंशियल के ऊपर, अपनी ही पोटेंशियलिटी के ऊपर डाउट भी करता है, अपने स्किल्स के ऊपर डाउट करता है। तो ये वो चीज रिप्रेजेंट करता है।
इमेच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये वो सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट ऑल्सो फील्स लाइक द पर्सन इज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड, ड्रीमी. Relationship में again he is not satisfied, he is not happy with whatever the relationship is going, he is not even listening to what you are saying. मतलब यदि in a relation already married है person, तो अपने spouse को सुनता ही नहीं होगा, चाहे husband wife wife या husband, वो अपने spouse को सुनते ही नहीं है, उनको value ही नहीं पता. They do not value the institution of marriage. कि जो आपके पास स्पाउस है वो क्यों है, उसका उसका भी तो भाई बेनिफिट है, कंपैटिबिलिटी है, उसकी अच्छी जो उसकी क्या कहते हैं सामने वाले की नेचर, अच्छे स्किल्स वो उसको देख ही नहीं रहा, राइट? बस डिससेटिस्फाइड है हर चीज से. यदि बच्चे आ जाते हैं, एनर्जी मैडम बता दो मेरे पार्टनर की, तो भैया द पार्टनर इज नॉट लिसनिंग, द पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड, ही इज नॉट इवन रेडी फॉर द फॉर कमिटमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट. तो जब वो कमिटमेंट के लिए तैयार ही नहीं है तो वो मैरिज के लिए हाँ भी नहीं करेगा, राइट? सो दैट इज द एनर्जी ऑफ द पार्टनर. करियर, जॉब में है तो भाई इतनी अच्छी जॉब है लेकिन फिर भी खुश नहीं है. उसके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, बॉस उसको कह रहा है कि मैं तुझे प्रमोट करना चाह रहा हूँ, वो कहते हैं मुझे तो जाना ही नहीं है उस डिपार्टमेंट में, मैं तो यहीं पे रहूंगा. वो चीजें देख रहा है. तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं. कोई गाइडेंस दे रहा होगा कलीग या बॉस, तो उसको भी नहीं लेगा ऐसे बंदे. मुझे मतलब उसको लगता है कि मैं क्यों गाइडेंस लूं, क्या पता ये कोई गलत गाइडेंस दे रहा है, मतलब उस टोटली ना नेगेटिव ही सोचेगा. सो ऐसे बंदे के इवन पढ़ाई को लेकर भी, एजुकेशन को लेकर भी डिससेटिस्फैक्शन ही रहेगा. नॉट गुड रिजल्ट, नॉट हैप्पी, नॉट रेडी टू पुट एफर्ट्स. यहाँ पे वो चीज आए, उसको पढ़ाई बोर्डम लगती होगी, राइट? उसको लगता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, ये पढ़ना तो मेरा मतलब ये मेरा फुलफिलिंग पाथ है ही नहीं है, मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, क्यों मैथ्स पढ़ रहा हूँ. यदि उसको मान लो आर्टिस्टिक बंदा है तो वो सोचेगा मैं मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ, मेरा गोल तो मैथ्स का है ही नहीं है, मैं तो आर्टिस्टिक पर्सन हूँ. और जो आर्टिस्टिक नहीं है, जो मैथमेटिकल पर्सन है, साइंटिफिक पर्सन है, वो कहेगा मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, पागल हूँ मैं, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को तो इसके बारे में मैंने इसका कोई यूज ही नहीं है. तो वो डिससेटिस्फैक्शन से चीजें आ जाती हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर symbolizes, it also symbolizes like a missed spiritual gifts. कभी कभी इंसान के गिफ्ट्स होते हैं ना, कई लोग कहते हैं मैम मुझे पता नहीं, ऐसे लगता है कि चीजें मुझे दिख रही हैं, हो रही हैं, या विजन्स हो रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता, वो कभी कभी उसको ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाता क्योंकि 4 का कार्ड है. 4 राहु फोकस को रिप्रेजेंट करता है. पेड़ के नीचे बैठ के वो मेडिटेट तो कर रहा है, लेकिन उसको उसको हो सकता है कि डिवाइन गाइडेंस भी आ रही है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसको समझ ही नहीं आ रही है कि यार मुझे तो डिवाइन गाइडेंस आ रही है. सो वो चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, राइट? फाइनेंसेस अगेन प्रॉब्लमेटिक फाइनेंसेस होने वाले हैं भाई, इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद दिस फाइनेंसेस. 2026 में यदि ये चीज आ गई तो कार्ड फाइनेंसेस के लिए तो भैया बंदा इज गोइंग टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इश्यूज. उसके बाद पैसा चाहे आएगा, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है. क्यों बोल रहे हैं पैसा आएगा? क्योंकि ब्लेसिंग तो आ रही है, लेकिन फिर भी वो कहेगा ये तो बहुत कम है. तो वो चीजें यहाँ पर चीजों को दिख रहा है. हम ये नहीं कह रहे कि पैसा नहीं आएगा. सो दिस इज, ये कार्ड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इनर रिफ्लेक्शन, यानी कि बैठ के मेडिटेट करो, इनर रिफ्लेक्ट करो, सेल्फ इवेल्युएट करो, इवेल्युएट योर एटीट्यूड, इवेल्युएट योर पोटेंशियल्स, evaluate your skills, right? Evaluate your goals. Don't be stubborn in your life. Stop being stubborn. Release any negative thoughts that you have in your mental subconscious mind. क्योंकि mental subconscious mind में ही तो negativity है. तो यहाँ पे healing करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है. रिलेशनशिप में तो भाई एक्साइटमेंट डालो, अपने पार्टनर को समझो, उसके साथ घूमने जाओ,
उसके स्किल्स, उसकी अच्छाइयों को समझो, राइट? हर चीज में नेगेटिव मत होते रहो ना। तुम नेगेटिव सोचते रहोगे तो नेगेटिव भी होगा सब कुछ। बट यू नीड टू बी हैप्पी, यू नीड टू अंडरस्टैंड other person's perspective also. That is another important thing. मनी में एक और चीज भी हो सकता है, मेरे पास इतना है लेकिन जितना मेरे पास है मैं उससे खुश नहीं हूं, राइट? मैं दूसरे के पैसे से ज्यादा दुखी हूं, भाई उसके पास ज्यादा है, वो उससे ही दुखी है। तो ये कार्ड उसको भी रिप्रेजेंट करता है। दोनों चीजें हो सकती है ना, या तो उसके पास बहुत है फिर भी वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश हो रहा है, उसका भी कारण हो ना, क्योंकि सामने वाले पड़ोसी के पास ज्यादा है। भाई मेरे पास मान लो मैं कहती हूँ कि भाई मुझे कारों का ज्यादा नहीं पता, लेकिन चलो मेरे पास मान लेते हैं एक बड़ी सी कार है, ठीक है? कौन सी होती है यहाँ यूएस में बड़ी सी कार? मान लो लैम्बोर्गिनी। हाँ हाँ लैम्बोर्गिनी। हाँ चलो, बट मेरे पास मान लो बीएमडब्ल्यू है, लेकिन मैं बीएमडब्ल्यू से खुश नहीं हूँ। वो जो सामने वाले के घर में कौन सी कार बोली है आपने? लैम्बोर्गिनी। लेबोर्गिनी है, रोल्स रॉयस है, मैं उससे परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसे लोग है ना कभी लाइफ में खुश नहीं हो सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब ये कार्ड आता है, ये कार्ड इज अ लॉट ऑफ गाइडेंस, लॉट ऑफ काउंसलिंग टू द पर्सन, क्योंकि ये कार्ड बोलता है, एडवाइस देता है कि ग्रैटिट्यूड रखो भाई, सुबह उठ के हो ओपन ओपो प्रेयर जरूर करो, राइट? हो ओपन ओपो प्रेयर जब करते हो तो आप अपने गुरु को, अपने भगवान को, अपने डाइटीज को, अपने माता पिता, बहन भाई, अपने स्पाउस, अपने बच्चे, अपने दोस्त, अपने पड़ोसियों को ग्रैटिट्यूड करते हो, थैंक यू बोलते हो, शुक्राना करते हो, राइट? और हैप्पी होते हो भगवान के लिए कि आज इवन अपने नेबर्स के साथ भी, राइट? यदि आपके घर में पेट है तो उसको भी ग्रैटिट्यूड करो, उसको भी थैंक यू करो। मैं तो रोज सुबह उठ के करती हूँ। मेरा सबसे पहला मेरा यही काम होता है, राइट? अपने राइट हैंड को हार्ट पे रखो और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखो, और फिर सबको खड़े होके 2 मिनट शुक्राना करो कि शुक्र है भगवान कि आपने मुझे आज का इतना सुंदर दिन दिया, राइट? भाग्यशाली दिन दिया, और ऐसे ही भाग्यशाली दिन आगे भी बना रहे, आप भाग्यशाली साल भी आगे बना रहे। तो दिस इज द गाइडेंस दैट वी हैव टू गिव। सेकेंड, यहाँ पे हमें बंदे को स्ट्रॉन्ग विल पावर देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि यू हैव स्किल्स इन योर लाइफ, आपके पास स्किल्स हैं, तो आप अपनी स्किल्स को यूज करो, आप एक्साइटमेंट लाओ अपने उसमें। एक चीज और भी हो सकती है कि जब एक्साइटमेंट नहीं होती है तो हमारी लाइफ में क्यों नहीं होती? क्योंकि फन नहीं होता। और जब फन क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके ईस्ट डायरेक्शन में कहीं ना कहीं, घर के ईस्ट डायरेक्शन में नेगेटिविटी होती है, क्योंकि सॉरी नॉट, हाँ, ईस्ट और ईएससी दोनों में, ईस्ट और ईएससी दोनों में होती है। मैंने कौन सा बोला? सॉरी, ईस्ट एंड। हाँ, ईस्ट एक होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट करके आता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट, इन दोनों में प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ई ई एन है या एन ई एन है, सॉरी, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसमें वो होता है फन का, इंजॉयमेंट का, राइट? और जो हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है वो सोशल कनेक्शंस का होता है। तो सोशल कनेक्शन वाले एरिया में भी कहीं एंटी एलिमेंट होगा, और जो ये नहीं है वहां पर भी एंटी एलिमेंट होगा, इसलिए फन नहीं हो रहा, लोगों से मिल नहीं पा रहा, घूमने नहीं जा पा रहा, बस काम काम काम, सो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर अपॉर्चुनिटीज, नॉर्थ डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज हैं, अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं लेकिन वो उसको ग्रैब नहीं कर पा रहा, राइट? तो ये चीज यहाँ पर मीनिंग करता है। यहाँ पे मूड स्विंग्स का कारक भी हो सकता है। मूड स्विंग्स होंगे तो यू विल फील डाउन, है ना? तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पर। और स्टेग्नेशन
लाइफ में एक स्टेग्नेशन आ गया कि मैं सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ, घर आता हूँ, फिर सुबह जाता हूँ, काम करता हूँ, घर आता हूँ, तो उसको फील होता है कि आई एम स्टेग्नेटेड नाउ, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मैं वहीं पे ही खड़ा हूँ। तो ये वो उस इशू को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यू हैव टू बेसिकली डिटेंगल दैट इशू। तो उसके लिए आपको फन भी करना है, बाहर भी घूमने जाना है, इंजॉय भी करना है लाइफ को। इनवर्ट सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट? हेल्थ इश्यूज में डिप्रेशन। एंजाइटी, डिप्रेशन वो भी आ जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। फोकस नहीं है, फोकस, लैक ऑफ फोकस भी होता है यहाँ पे, डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और ये कार्ड है ना, जेलसी का भी रिप्रेजेंट करता है बहुत ज्यादा। तो वो उन चीजों को फील करता है। और फीलिंग्स में क्या होगा? फीलिंग्स में एपैथी, फीलिंग्स। डिसकंटेंट, बोर्डम, नो डिटैचमेंट, बंदे के साथ डिटैचमेंट ही नहीं है, सेटिस्फेक्शन ही नहीं है करंट सिचुएशन में, वही फीलिंग्स आएंगी ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग इमोशंस दैट इज कॉजिंग द अनफुलफिलमेंट इन द लाइफ। तो अपने इमोशंस को समझो, अपनी चीजों को समझो, क्यों ये चीजें हो रही हैं, राइट? तो वो चीजें हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि सामने वाला पार्टनर अच्छा नहीं है, सामने वाला पार्टनर बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो खुद में उसकी प्रॉब्लम्स हैं। क्यों सामने वाला पार्टनर अच्छा होगा? भैया सामने 3 कप है, चौथा कप आ रहा है, तो पार्टनर तो अच्छा ही है। रिलेशनशिप में उसके अपने अंदर प्रॉब्लम है। ये पॉइंट समझ में आया? हम्म। ओवरलुकिंग द पार्टनर ये भी हो सकता है, भैया वो देख ही नहीं रहा है, जो पार्टनर बोल रहा है मैं तो सुन ही नहीं रहा हूँ, तू कौन और मैं कौन, वो वाला हाल होता है। तो यहाँ पर वो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ओपन माइंडेडनेस जरूरी है। यू नीड टू बी ओपन माइंडेड, यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, 4 ऑफ कप्स। वाह, ये उसी का ही गुरु है। अब ये क्या बोलता है, अब बता। कहते हैं जो भी इसके पास है उसको ठोकर मार के आगे चल रहा है, सैड है, डिप्रेशन। भैया यहाँ पे तो हवा ऐसी चल रही है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं हवा चल रही है या प्लेन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे ये 5 ऑफ कप्स है ना, 5 ऑफ कप्स क्या कहता है? कोई हवा चल रही है, थंडर ही आ रहा है आपके कल वहां तो पे? और भी ज्यादा बहुत ठंड खराब है। भाई 1 बजे तक बिल्कुल ठीक रहे मेरा सब कुछ, फिर मैं घर जाऊँ। हाँ, 1 बजे तक ठीक रहे, भगवान करे। फिर ये कार्ड जो होता है ना, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है लॉस, ग्रीफ। पास्ट में अच्छी चीजें थी, उसको तो जो अच्छी थी, राइट, आगे भी उसके पास कप है, पीछे भी कप है, लेकिन जो आगे कप है वो उसको नहीं देख रहा, और जो पास्ट के हैं उसकी तरफ बस ब्रूडिंग हो रही है। यहाँ पे ब्रूडिंग है, फीलिंग लोनली, ब्रेकअप भी हो सकता है, आइसोलेशन, ब्रेकअप, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट, ये उन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, मतलब जो पास्ट में हो गया उसी को बैठ के सोची जा रहा है, सोची जा रहा है। सो ही स्टिल नॉट लर्निंग द लेसन्स, ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, राइट? बस मॉर्निंग 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 हो रहा है, वो चीज हो रही है। स्टक, स्टक सिचुएशन, सेल्फ पिटी को बोल सकते हो ना, अपनी, ही इज स्टिल फोकसिंग ऑन द पास्ट, पास्ट मिस्टेक्स और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को,
यानी कि वो सोच रहा है कि यार मैंने पास्ट में ये किया, हाँ, मैं ना करता तो मेरे पास ये होता। अरे भैया, हो गया तो हो गया ना, इंसान अपनी ही तो गलतियों से सीखता है। कोई अपॉर्च्युनिटी आई, नहीं ग्रैब कर पाए तो इट्स ओके, आगे तो बढ़ो, आगे भी तो अपॉर्च्युनिटीज़ लाइफ में आएँगी। सो ये नेगेटिव चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है। ब्रोकन रिलेशनशिप, काइंड ऑफ लॉस, डिवोर्स, ब्रेकअप, ये उस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, रिप्रेशन को रिप्रेज़ेंट करता है, राइट? अब एजुकेशन में भी लॉसेस ही हैं, फाइनेंस में भी लॉसेस हैं, करियर में भी लॉसेस हैं। दिस कार्ड इन टोटल इज़ अ लॉस एंड द पर्सन इज़ जस्ट ब्रूडिंग, ग्रीविंग, सुसाइडल थॉट्स हो सकते हैं। ये अब जब ये कार्ड आता है ना तो बिटरनेस भी होती है किसी चीज़ को लेके। ये कार्ड आ जाए तो समझ लो आपको बंदे को हीलिंग देनी पड़ेगी। या उनको कहो कि यू एक्चुअली हैव टू टेक हीलिंग, क्योंकि आपके और जो ये सब चीज़ें आपके साथ हुई, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे वो करियर में, चाहे एजुकेशन में, चाहे फाइनेंसेस में, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ योर पास्ट कर्मास। वो तो भूलना ही नहीं है। क्यों इंसान के साथ क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं? क्यों होती हैं? क्योंकि हम पास्ट में किसी को यदि आज हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो दैट इज़ बिकॉज़ यदि किसी ने हमारा पैसा लिया और वापस नहीं किया क्योंकि हमने पास्ट लाइफ में उसको पैसा दिया, उसको उससे लिया होगा, फिर वापस नहीं किया। तो इस जन्म में वो भाई, बेटा, दोस्त कुछ भी बनकर आ जाएगा लेने के लिए, राइट? तो वो चीज़ को यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करता है। सो वी नीड टू गाइड नाउ। यहाँ पे ये कार्ड्स गाइडेंस के बहुत होते हैं, क्योंकि हम क्यों कहते हैं टैरो कार्ड्स रिप्रेजेंट्स गाइडेंस। हम प्रेडिक्शन नहीं करते, यहाँ पे गाइडेंस होता है। हमें पता है कि ये बंदा हमारे पास आया, उसकी सिचुएशन आ गई कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये कार्ड आ गया है, तो डेफ़िनेटली उस बंदे को ये गाइडेंस दी जाती है कि आप अपनी पहले तो होपोनोपो प्रेयर करो क्योंकि पास्ट में आप भी करके आए हो। दूसरा, अपनी हीलिंग करवाओ। तीसरा, जो पास्ट चीज़ें हो चुकी हैं आपके रिलेशनशिप में, उसके ऊपर ब्रूडिंग करना बंद करो। ओपन माइंडेड होके अब आगे का रिलेशनशिप अच्छा इम्प्रूव करो। तो यू कैन एक्चुअली पुल, क्योंकि करंट सिचुएशन में यदि ये कार्ड आता है, तो आप फ्यूचर सिचुएशन के लिए कार्ड निकाल सकते हो कि अब इनका फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसे आएगा। समझ में आया ना? यदि पास्ट में ये कार्ड पास्ट रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया, तो करंट सिचुएशन का और फ्यूचर सिचुएशन का कार्ड निकालोगे। 3 कार्ड्स निकलेंगे वहाँ पर। हुँ, तो अब पास्ट, बिल्कुल पास्ट का आया तो आप बोलोगे कि आप आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ थी, आपकी प्रॉब्लम्स थी, राइट? बिल्कुल नेगेटिव हुआ। लेकिन अब जो करंट सिचुएशन है, यदि वो टोटल ब्रेकअप का आ गया, फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो आपके पास्ट कर्मास के कारण हुआ है। आपकी करंट सिचुएशन में भी ये इश्यूज़ आ रही हैं और यदि फ्यूचर में भी लग रहा है कि कहीं रीयूनियन नहीं है, तो बेटर है कि आप इसको भूल जाओ, माफ़ कर दो और आगे मूव ऑन कर जाओ। दैट इज़ हाउ वी गाइड द पर्सन। ये पॉइंट समझ में आया? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। टैरो हुँ, कार्ड्स आर ऑल गाइडेंस। क्योंकि टैरो हुँ, कार्ड्स में आप बंदा आया ही आपके पास है क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट्स हो रही हैं उसको, हुँ। प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बंदे ने पहना भी तो ब्लैक कोट पहना हुआ है ना, हाँ, ना ग्रीफ में है ना ब्लैक कोट बंदा। पहना है, ग्रे हेयर है, फेस उसने छुपा रखा है, राइट? हुँ, लेकिन होप है। अब मैं होप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इमोशनली वीक हो रहा है। तो इमोशनल वीक हो रहा है क्योंकि कप्स का कार्ड है, लेकिन बैकग्राउंड में येलो है, यानी कि पॉजिटिविटी है। यदि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है, तो आगे बढ़ भी जाएगा। हुँ, रिलेशनशिप है तो नेचुरली बढ़ेगा, करियर है तो भैया जो तुम्हारे साथ हो गया, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिस हो गई, जो गलतियाँ हो गई, कोई बात नहीं, उससे तुम लर्न करो और आगे बढ़ो और अपने स्किल्स को अपग्रेड कर लो। हो सकता है कि आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस लेनी पड़ेंगी। हो सकता है कि यदि आप कोडिंग-वोडिंग में हो, तो कोडिंग की क्लासेस और ले लो, ताकि आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करो।
राइट? तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोफेशन में है तो आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए एंड आगे बढ़ना चाहिए। मॉर्निंग नहीं करनी चाहिए, याद है, दुखी दुखी नहीं होना। क्लियर समझ में आया ना ये पॉइंट? ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा ये कार्ड है ना, सेल्फ पिटी वाला भी आता है, क्योंकि एक देखो वहां से पानी भी बह रहा है, नदी भी जा रही है, नदी क्या कहती है? पानी, मतलब लिक्विड इमोशन। इमोशंस बह रहे हैं। लेकिन यदि यहाँ पर बंदा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करे, करियर की बात कर रहे हैं, तो पानी आ रहा है, यानी कि जा नहीं रहा है, आ रहा है, यानी कि पैसा आएगा, लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, गाइडेंस लेनी पड़ेगी और फिर अपना काम बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि पूरा बेसिकली नीचे नीचे तो पॉजिटिव दिख रहा है ना, येलो येलो है, इमोशंस में बहना नहीं है। क्लियर? एनी डाउट? नहीं, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आएगी? डिप्रेशन रहेगा इसका, कंधे में दर्द रहेगा, एंजाइटी, कोल्ड, एंजाइटी, ग्रे, कोल्ड। ओल्ड एज प्रॉब्लम, क्योंकि ग्रे हेयर है ना, तो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ब्लैक रोब पहना हुआ है ना, तो ठंड भी लगेगी, कोल्ड कफ भी हो सकता है। सॉरी, पॉइंट समझ में आया? ओके, अब हम करेंगे 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स क्या बोलता है भाई, बताओ? 6 ऑफ कप इज वेरी पॉजिटिव। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और कोई आपको, हो सकता है कि कोई बड़े, मतलब कुछ ब्लेसिंग के तौर पे कुछ अच्छी आ रही है, कि लाइक, डू यू रिमेम्बर जब हमने आपका देखा था तो आपकी बेटी के साथ ही आया था, तो हम्म, किसी के साथ आप, फ्लावर्स भी हैं और पीछे घर भी है, तो अगर किसी का ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे घर मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, मतलब अगर कोई ऐसा प्लान कर रहा है तो। दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, हम्म, टाइप करने का। और एजुकेशन में भी अवार्ड मिलेगा, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है ना। हम्म। यहाँ पे एक और भी चीज आती है कि जब ये कार्ड आता है तो आप देखो पीछे प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टी बनाएगा, और हम्म, एक यंग गर्ल और एक ओल्ड लेडी है, तो मतलब कहीं ना कहीं पास्ट का कोई साथी मिलेगा, रिकनेक्शन होगा, राइट? कोई इनर चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड भी मिल सकता है, ओल्ड फ्रेंड भी मिल सकता है। ये कार्ड बहुत, जब मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ ये कार्ड आता है तो मैं बोलती हूँ और लोग पूछते हैं, मैम मेरा पास्ट, मेरे को ना पार्टनर मिलेगा? मिलेगा। मैम कहाँ, कैसा पार्टनर होगा, कहाँ से आएगा? भाई जो पास्ट, जो जिसको तुम जानते हो, राइट, पास्ट में, वो आएगा। बहुत क्लियर कट बोलता है ये। तो ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं एक और चीज को भी रिप्रेजेंट करता है, नोस्टैल्जिया, यानी कि क्योंकि पास्ट की तरफ आप जाकर सोच रहे हो, कर रहे हो, मिल रहे हो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने ओल्ड फ्रेंड्स के बारे में सोच रहे हो, हैप्पी मेमोरीज में बैठे हो, राइट? जॉय दिख रही है, फ्लावर्स दिख रही हैं, कप दिख रहा है, वहां पे क्रॉस साइन दिख रहा है, और क्रॉस साइन जो इस तरह का होता है वो एक्चुअली में उसके ऊपर फूल हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशंस आ रहे हैं। हो सकता है कि वो लेडी जो, मतलब लड़की है, अपने किसी पेरेंट को या जान पहचान के ग्रेवयार्ड में भी आ सकती है, तो वहाँ वो कहते हैं ना, वो कब्र से निकल के उसको दिख रही हैं, तो वो चीज भी आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, पूर्वजों की ब्लेसिंग को भी यहाँ पर बोल सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, पास्ट मतलब ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड रीयूनियन, आपके पितरों की भी आती हैं, क्योंकि वो हमें कबर दिख रही है वहां पर, तो यदि वहां पर चला गया आपका जो कनेक्शन है, इंट्यूशन है, तो आप बोल सकते हो कि आपके पितरों की कोई ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये लोग पॉइंट बहुत माइन्यूट चीजें मैं बता रही हूँ, और गिव एंड टेक का है, रिलेशनशिप इंप्रूव हो रहे हैं, रिलेशनशिप की बात आ रही है,
तो नेचुरली भाई रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे, लविंग केयरिंग होगा। यदि पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन आ गया, मैम मेरे पार्टनर की कैसी पर्सनालिटी होगी, भैया आपका जो पार्टनर 6 नंबर का पार्टनर कार्ड आया है, तो द पार्टनर वुड बी वेरी चार्मिंग, लग्जूरियस होगा क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, लविंग एंड केयरिंग होगा क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो दे रहे हैं एक दूसरे को, एंड ये ऐसा है जो कि आपका पास्ट लाइफ से आपका आ रहा है। बार बार मुझे ये इस कार्ड को देख के हमेशा ये आता है कि पास्ट लाइफ से वापस भी आएगा, या आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी आ सकता है वापस, दोनों चीजें हो सकती हैं। मैम मेरा रीयूनियन होगा मेरे एक्स के साथ, है ना, मेरे पार्टनर के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, नॉट एक्स की बात नहीं कर रहे, पार्टनर की, ब्रेकअप हो गया है, रीयूनियन होगा, ये कार्ड आ गया, 100% रीयूनियन होगा भैया, राइट। तो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। करियर वुड बी वेरी गुड, बहुत केयरिंग, वेलकमिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। कोई ऐसा एल्डरली पर्सन भी आ सकता है जो आपको गाइडेंस देगा, अपॉर्चुनिटीज देगा, या आपका कलीग, आपका बॉस, कोई भी आ सकता है, राइट। बिजनेस में अगेन इट वुड बी अ वेरी गुड बिजनेस। आपका यदि 2026 का क्वेश्चन आता है बिजनेस के लिए, तो आपके पास पार्टनरशिप के चांसेस होंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज होंगी, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है वीनस का। या तो आप, हम यहाँ पे व्हीकल नहीं कहते, प्रॉपर्टीज का कहते हैं कि प्रॉपर्टी भी बनाने के योग हो सकते हैं, या asset प्रॉपर्टी दिख रही खरीदने है। को योग भी हो सकते हैं, क्योंकि व्हीकल कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर, राइट। पितरों की ब्लेसिंग्स आने का भी योग होता है यहाँ पर, तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एजुकेशन है, अच्छा, और यदि बिजनेस करना है मैम 2026 में मैं करूंगा, हाँ आप बिजनेस करोगे, लेकिन पार्टनरशिप में करना, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मैम मेरा एजुकेशन, पढ़ाई कैसी रहेगी, बहुत बढ़िया रहेगी, टीम वर्क में पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, रिजल्ट इज गोइंग टू बी गुड, राइट। बट फोकस करके रखना, इमोशंस बहुत है, पढ़ते वक्त इमोशंस में मत बहना, क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड है, 6 कप्स हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ते हैं, आगे तो किताब होती है, लेकिन सोच रहा है महल बना लूं, क्योंकि ये महल दिख रहे हैं ना यहाँ पर, हम्म। प्रॉपर्टीज दिख रही, तो वो सोच रहा है मैं महल बनाऊंगा, पढ़ लूंगा। पढ़ नहीं रहा है, किताब आगे है, माँ बाप सोच रहे हैं कि पढ़ रहा है, लेकिन वो ड्रीम कर रहा है कि अरे मैं तो महल बनाऊंगा, मैं तो हवाई जहाज में जाऊंगा। अरे भाई पढ़ लो, फोकस कर लो, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड जो लग्जरीज का होता है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं वो 6 नंबर वाले वीनस वाले होते हैं ना, थोड़ा सा लेजी भी होते हैं। ग्रेट ड्रीमर। यदि मल्टीपल 6 इम्बैलेंस हो जाए तो, जैसे मेरा होता है ना, मतलब मैं मुझे धक्का मारना पड़ता है, कर लो कर लो कर लो कर लो। जब आप ऐसे कहते हो ना, मुझे अपनी याद आ जाती है। यहाँ पे जो लेडी है ना वो ओल्ड है, और जो लड़की है ना वो यंग है। और जो लड़की है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि लड़की जो होती है वो ओल्ड लेडी को कुछ दे रही है, तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप किसी एल्डरली पर्सन को कुछ दोगे, गिफ्ट दोगे, इमोशन दोगे, इमोशन सपोर्ट दोगे, कुछ तो करोगे, क्योंकि सामने जो ओल्ड लेडी ना वो हाथ ऐसे करके रख रही है, मतलब शी इज ट्राइंग टू टेक दैट बुके, राइट। तो वो चीज भी आपकी आ रही है। फाइनेंसेस अच्छे होंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ पे ये टोटल कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है, राइट। ये कार्ड है ना कहीं थोड़ा सा मेच्योरिटी का भी कार्ड आता है, मतलब आपको, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है और एक ओल्ड लेडी दिख रही है, तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको मेच्योर्ड होना पड़ेगा, राइट। वो चीज, और फोकस करना पड़ेगा, वो चीज को करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की है छोटी सी, तो हो सकता है कि सामने वाली उसको गाइडेंस भी दे रही हो, कई चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना। बट दिस कार्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, it represents purity, it represents childhood memories, it represents nurturing relationship or care, personality. It also represents ki the flow of life in a happy mood.
हैप्पी मूड में फ्लो ऑफ लाइफ हो रहा है, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? हम्म, और एडवाइस क्या होगा? दैट यू नीड टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद एवरीवन। यदि रिलेशनशिप का आया गाइडेंस तो फ्रेंडली हो, लविंग हो, केयरिंग हो। करियर के लिए आया है तो मूव अहेड, टीम वर्क करो, लोगों को भी गाइडेंस दो। पढ़ाई के लिए आया है तो फोकस करो। फाइनेंसेस अच्छे हैं, टीम वर्क करो, पार्टनरशिप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कार्ड ओवरऑल बहुत ही सुंदर कार्ड है, कंफर्ट का, सेंटिमेंटल प्रेशर्स का अच्छा कार्ड आता है ये। कुछ कैसल्स हैं, हो सकता है कि आप ऐसी जगह भी जाओगे जहाँ पे कैसल्स हों, क्योंकि वो पीछे मुझे ना कैसल्स लग रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसी जगह जहाँ पे ओल्ड चीजें, जैसे इटली जाना है, कोई सोच रहा है फॉरेन जाने का, तो मैम कहाँ जाने का चाहूँ तो इटली जा सकते हो, इजिप्ट। इटली का ज्यादा मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इटली गई थी तो वहां पे ऐसी चीजें दिखती थी, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। लंदन को भी रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि वहां पे ऊंची ऊंची इमारत ठीक है, है। हाँ, और टाइम स्क्वायर में वो क्लॉक है, तो वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं, तो वहां पे है। और ये कार्ड एक टीनेजर से एडल्टहुड की तरफ भी मूव करता है, मेच्योरिटी की तरफ मूव करता है ना, वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, इससे पहले का जो कार्ड था वो क्या था? इससे पहले का जो कार्ड था वो था 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स में तो वो ब्रूडिंग 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 हो रही है। फिर हमने उसको क्या गाइडेंस दिया कि अपना पुरानी चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, पॉजिटिविटी है, पैसा भी आएगा। 6 उसके बाद आता है, तो जब वो अपनी अपनी दिमाग को, अपने इमोशंस को, सबको, अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है और बाकी सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और मेहनत करने लगता है, तो उसके पास फिर प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स भी बन जाते हैं। फिर उसका रिलेशनशिप भी इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि वो अब उसका आई ओपनर हो गया ना, हमने गाइडेंस दी थी। समझ में आया यहाँ तक? हम्म, क्लियर? बस, और ज्यादा नहीं मैं पढ़ाऊंगी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। और क्या बोलते हैं, हाथों में पेन हो सकता है? हाथ में पेन हो सकता है, सिर में भी, सिर और सर्वाइकल की इश्यूज होंगी यहाँ पर ज्यादातर। और ये रैशेजनेस हो सकते हैं बिकॉज ये छोटे 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 हाँ। स्पॉट्स है ना, तो रैशेज, गर्मी की वजह से रैशेज भी हो सकते हैं। ओके। साउथ साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन, मतलब ये जो वीनस की डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? साउथ ईस्ट, याद है? हाँ, वीनस हाँ, हाँ। की डायरेक्शन साउथ ईस्ट होती है। तो यदि कोई चीज लॉस्ट हो गई है तो आप ऐसी जगह देखो, घर से बाहर ही होगा वो चीज, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। कोई पर्सन लॉस्ट हो गया है तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि जो पर्सन है वो किसी, यदि लॉस्ट पर्सन हो गया है तो कहीं ना कहीं ग्रेवयार्ड के आसपास भी कहीं बैठा हो, कोई मॉर्चरी, ग्रेवयार्ड, ऐसे क्रिमेशन ग्राउंड, इधर वहां पर भी जा सकता है। हम्म, 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 जब भी आप कोई कार्ड देखते हो उसका एक एक पॉइंट देखो, समझो उसका भाव, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको गाइडेंस और इंट्यूशंस दे देंगे। डोंट मिस एनी पॉइंट।